बोला कि कोई धर्म की मतलब जैसे कोई नहीं है, तो मुस्लिम समाज तो पूरा उनके साथ है, क्योंकि 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। जब हमारा राम मंदिर बन रहा होता तो बोल देते हैं कि मेरी नानी जो बोल रही थी कि हमारा राम किसी के मंदिर को मस्जिद को तोड़ के नहीं आ सकता। हमारा जब दिवाली आता है, केजरीवाल जी की नानी ने कहा था सर, ये ऑन एयर केजरीवाल जी ने कहा था सर। मेरा क्या लेना देना उससे? क्या उससे मेरा क्या लेना देना उसकी नानी तो से? अरे केजरीवाल जी ऑन एयर आके बोल रहे हैं सर, ये बात हिंदू की आस्था को ठेस पहुंच रहा है इससे। बिल्कुल गलत है, अगर बोला है ऐसा तो गलत है। और उसके बाद में जब दिवाली आता है तो जब दिवाली आता है यहाँ पे तो पटाखे बैन कर देते हैं। जब वही केजरीवाल जी 11 तारीख को 9 तारीख को बैन कर देते हैं, 9 सितंबर को, और वही केजरीवाल जी 11 तारीख को जब जेल से छूट के आते हैं तो पटाखे बजते हैं। सबसे पहली बात, क्या वो कार्यकर्ता सर एक सेकंड, क्या वो अपने कार्यकर्ता से ये नहीं बोल सकते थे कि भाई पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण फैलता है? बड़ी निंदनीय बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है दिल्ली में पटाखे बैन है इस समय टोटली, पर आजकल भी शादियों में देखो, किसी फंक्शन में देखो पटाखे आम चल रहे। कोई मतलब कोई पुलिस वो इसमें कोई वही नहीं लेती, स्टेप नहीं लेती। ये क्या अंधेर गर्दी चल रही है? देखिए, कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो सारे समाज के लिए है। अगर यमुना कल को साफ होती है, कोई भी पार्टी करे, तो वो सारे समाज के लिए है। और जैसे इन्होंने बोला सर एक सेकंड, जैसे इन्होंने बोला कि अपने सुप्रीम कोर्ट ने मना करके रखा है, तो क्या यहाँ पे स्मोक टावर केजरीवाल जी का लगाना फर्ज नहीं था? क्या जो AQI 600-700 चले जाते हैं, मैंने जब बहुत ज्यादा, तो उसमें स्मोक टावर लगाया जाता सब जगह। मोदी जी भी तो दिल्ली में रहते हैं, वो भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि मैं पॉल्यूशन ठीक कर दूंगा, मेरे पास पैसा है। आप कमाल की बात कर रहे हो, मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? वो चाहे तो 4 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात है, पैसे की बात नहीं है। ये बड़े नेता, इनको आम जन के बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी विशेष से हो। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम भाई नेता हो तो एक मिनट हो तो मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी सुनो आदि सरकार उनकी भी भाई साहब, जनप्रतिनिधि है सारे के सारे जनप्रतिनिधि है, सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जनप्रतिनिधि है। क्या इनका फर्ज नहीं बनता? अगर ये पार्टी, एक बार सुनना, अगर ये पार्टी गलत कर रही है तो गलत चीजों के लिए उठने का, बोलने का प्रधानमंत्री देश का, उसका हक नहीं बनता? सर बोलिए, सर सुनिए, जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, सर सुनिए ना, जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को साइकोपैथ बोल दिया जाता है। केजरीवाल जी नहीं बोला था ना साइकोपैथ? सब एक दूसरे को बोलते हैं, ये राजनीति छोड़ दो इसको। सर अच्छाई की बात, एक स्टेटमेंट बता दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ आप सब बोला हो, क्या बताया, क्या बोला सर? एक चीज तो बताइए, मैंने साइकोपैथ बोला ना कि साइकोपैथ बोला था केजरीवाल जी ने? हाँ सर बोलिए। सारी पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती है, जो एक बार सुनना, जो दिल में आता सब बोल देती है। बिल्कुल सर, बाद में उनको मानहानि के केस होते हैं, उधर रफा दफा हो जाते हैं। ठीक है, उस चीजों को छोड़ दो। ये सारे गिरगिट, सारे थाली के छट्टे बट्टे, आम जनता आप हो, हम है, और हमारे चुने प्रतिनिधि है। तो ये जो चीजें, जो बेकार की चीजें होती है, इनका दोनों का फर्ज है बोलने का, आम जन के लिए बोलने का पूरा फर्ज है। सर ये लॉजिकल चीज है क्या कि जब यहाँ पे स्टेट में आम आदमी पार्टी है और स्मोक टावर बीजेपी लगवा रही है? बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी की बात नहीं हो रही है, ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की बात को पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना सर, प्रधानमंत्री तो बोल तो रहे हैं। सुन लो पूरी बात, सुन लो। बोलिए। जब वो इतने पैसे केंद्र सरकार रिलीज करती है स्मोक टावर के लिए, स्पेशल बोलो ना, सारी जितने भी जो अफसर वगैरह है जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किसी पार्टी विशेष को प्रधान में बैठे लोग क्या, एक बात बताओ भैया, एक सेकंड में बोलूंगा, एक चीज भैया, आपने जो बोला ना स्मोक टावर के लिए, जैसे इन्होंने बोला, भैया देखिए वो क्या सेंट्रल सिर्फ फंड रिलीज कर सकती है। जैसे भैया एक सेकंड सुन लीजिएगा, जैसे यमुना साफ करने के लिए 8500 करोड़ रुपया दिया गया, 7000 करोड़ रुपया खर्च हो गए, ये डाटा है सर। मगर अभी केजरीवाल जी का पॉडकास्ट और वो देखा होगा आपने, वो कह रहे हैं कि 7000 रुपया कहीं भी नहीं लगे हैं। तो सर ये तो स्कैम हुआ ना, 7000 करोड़ का पैसा का ब्यौरा क्या हुआ फिर? बहुत सारे स्कैम है, सारे कर रहे हैं। पॉडकास्ट में ये भी बोला था, एक मिनट मेरी बात सुनना, कल क्या था, सुबह बहुत बड़ा पत्रकार है राजीव रंजन, बहुत बड़ा पत्रकार है, आज भी उसने स्पष्ट बात बोली है। सारे नेताओं के लिए कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोल रहा। आज भी खुल्लम खुल्ला हर जिले के अंदर शराब बांटी जा रही है, अभी भी ऑन दिस टाइम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुल के बांटे जा रहे हैं। पकड़े गए फिर ये जो पकड़ा गया ट्रक हरियाणा का, वो उसके चौहान के घर में चोर मुझे भाई गाड़ी पकड़ी गई है हरियाणा पंजाब की। किसी पार्टी की बात मत करो, सुनो मेरी बात, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ये ना पता क्या है, आप कहते हो जमुना के पानी को पी के दिखा रहे हैं, कोई इंसान दिखा दो मैं जमुना का पानी पीते हुए, क्यों बेकार की सप्लाई नहीं पीते, सप्लाई की बात छोड़ो, वो जमुना में से निकाल के ला रहे बोतलें भर के, आप पी लो पानी। एक चीज बताओ, तो जो ला रहा है निकाल के, उसकी जिम्मेदारी कुछ तो होती है। अगर आप ला के
पिला रहा हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो किसकी जिम्मेदारी है जमुना जी को साफ करना? एरो वाटर पहुंचाने की बात कौन करता था 5 साल पहले? केजरीवाल ही करता था ना। घर घर में नल से खोलोगे पानी पी लोगे, ये बात किसी और ने कही हो, मोदी ने कही हो तो बता दो। तो ये सारा तू ही कह रहा है, अब तेरी बात ही तेरे से पूछ रही पब्लिक, तो यार फिर बिलबिला क्यों रहे हो?